साथियों, आर्य समाज के कुछ नफरतखोर चिंटू संत रामपाल जी के ज्ञान को छोड़कर उनकी वर्तमान स्थिति और उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं कि बाबा अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म और वेदों को गलत बताते हैं। संत रामपाल जी को संस्कृत भी नहीं आती, उन्होंने वैदिक रीति रिवाज और गुरुकुल से संस्कृत नहीं पढ़ी है। धूर्त और पाखंडी रामपाल जैसे लोग जो है धर्म के नाम पर जो है अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं। अगर दोस्तों इन नफरतखोरों से 2 सवाल ज्ञान के कर लिए जाएं और 2 सवाल हिंदू धर्म के सदग्रंथों से पूछ लें तो ये लोग आग बबूला हो जाते हैं और मुंह से गोबर उगलने लगते हैं। वही मीडिया के द्वारा दिखाई बकवादों का गुणगान करने लगते हैं। ये सभी नफरती चिंटू ज्ञान का जवाब ज्ञान से न देकर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। अब दोस्तों जानते हैं संत रामपाल जी महाराज से ये आर्य समाजी इतने चिड़े क्यों हुए हैं, संत रामपाल जी का इतना विरोध क्यों करते हैं। तो वजह है आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सत्यानाश प्रकाश कहा है। जी हाँ, जब संत रामपाल जी महाराज ने इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का सच सबके सामने टीवी और अखबारों के माध्यम से रखा कि इस पुस्तक में अनर्गल बातें लिखी हुई हैं जो एक सभ्य समाज में अपनाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और साथ में कहा कि यह पुस्तक वेदों के विपरीत है। वेदों में लिखे मंत्रों के कई सारे अर्थों के अनर्थ किया है महर्षि दयानंद ने, और उसका प्रमाण भी संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया था। साथ में संत रामपाल जी महाराज ने दयानंद सरस्वती की जीवनी से उसके सच को उजागर किया कि ये समाज सुधारक नहीं समाज नाशक था। इन्हीं सब बातों से आर्य समाज के सभी गुरु चिढ़ गए थे कि भाई ये तो हमारी दुकानें बंद करने जा रहा है। यदि इसकी बात आर्य समाजियों तक पहुंच गई तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हमारी जो सत्यार्थ प्रकाश से दुकानें चल रही है वो बंद हो जाएगी। और इसी धारणा को लेकर ये नफरतखोर चिंटू संत रामपाल जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ आर्य समाजी ऐसे भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं। कई सारे ऐसे आर्य समाजियों के इंटरव्यू मिल जाएंगे जो पहले संत रामपाल जी के कट्टर विरोधी थे, बाद में उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। लेकिन कुछ ये नफरतखोर मानने को तैयार ही नहीं है सत्यार्थ प्रकाश के सच को। लेकिन दोस्तों सच तो सच होता है, ये माने चाहे ना माने। आइए कुछ आपको और बातें बताते हैं इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। चलिए दयानंद सरस्वती की कुछ और बातों का पर्दाफाश करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। पहला सच संत रामपाल जी महाराज ने इस महर्षि दयानंद के बारे में बताया है कि जब गुरुकुल से संस्कृत की पढ़ाई पूरी करने के बाद महर्षि दयानंद साधु बन गए थे। घर को त्याग कर जंगल में रहा करते थे, जगह जगह घूमा करते थे। साधु के लक्षण हमारे उपनिषद में बताया गया है, जिनमें से एक है अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना। लेकिन दयानंद सरस्वती साधु बनने के बाद भी धन संग्रह करते थे, जिसके बारे में दयानंद सरस्वती की जीवनी में वर्णित है। पुस्तक श्रीमद दयानंद प्रकाश, जिसके लेखक हैं श्री सत्यानंद जी महाराज, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन दिल्ली। इस पुस्तक के 436 पृष्ठ पे लिखा है कि एक बार कुल्लू नामक सेवक उसके 600-700 रुपए लेकर भाग गया था, जबकि तब तक दयानंद जी सारे तन पर भस्म रमाए हुए साधु बन गए थे। उस समय की ये 600-700 रुपए वाली रकम आज के 5 लाख रुपए थी। धन संचय करना निश्चित ही संतों के लक्षण नहीं है, और ये दयानंद जो है धन संग्रह करता था, अपने पास धन रखा करता था। अब दूसरा सच संत रामपाल जी महाराज इस दयानंद सरस्वती के बारे में बताते हैं कि ये दयानंद जो है शूद्रों को भक्ति योग्य नहीं समझते थे, किंतु राजाओं को अपने बराबर बिठाते और उन्हें सम्मान देते थे। भारी भरकम दक्षिणा भी करते थे। राजा यशवंत सिंह जोधपुर ने 100 रुपए और 5 स्वर्ण मुद्रा इन्हें भेंट की थी। संत रामपाल जी महाराज ने इसी पुस्तक श्रीमद दयानंद प्रकाश से दिखाया है 426 और 427 पेज नंबर से कि ये महर्षि दयानंद नशेड़ी था, यानी भांग पिया करता था, तंबाकू का सेवन करता था और चिलम भी पीता था। जबकि किसी भी प्रकार का नशा करना न केवल अशोभनीय है बल्कि भक्ति मार्ग में बाधक भी है। तीसरा सच संत रामपाल जी महाराज ने इस महर्षि दयानंद के बारे में बताया कि इसने वेदों के अनुवादों में फेरबदल की है। जहाँ पर परमात्मा का अर्थ परमात्मा होना था, वहाँ इसने मित्र कर दिया है। इस अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से अज्ञानी था महर्षि दयानंद,
नाम का मैं ऋषि था, इसने कख नहीं पता वेदों का। ये भी ब्राह्मण था, संस्कृत बचपन से पढ़ा करता था, संस्कृत से ही भाषण करता था, बोलता था, जिस कारण से विद्वान प्रसिद्ध हो गया, महर्षि प्रसिद्ध हो गया, इसने कख नहीं पता था। अब यहाँ यदि इसको पता होता तो ये अनुवाद ऐसा नहीं करता। ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर। अकल देखो इसकी, ओम नहीं लिखा, ओम का अर्थ सीधा लिखना था, इस ओम को स्मरण कर ना, इसने अर्थ कर दिया नाम वाच्य ईश्वर। अब इसने अपनी विधान बताया था कि नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं होता, ये अज्ञानी का विधान था इस दानंद का। अपने आत्माओं, अब साथ साथ इन अज्ञानियों के अनुभव की पुस्तकें भी आपको दिखाई जाएंगी, तभी आप महसूस करोगे सचमुच रामपाल सच्ची कह रहा है। नातिन, ये तो आपके हृदय में समाये बैठे हैं ये गति, ताकि तो बड़े विद्वान थे। और जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया ये सच आर्य समाजियों के सामने आया तो ये लोग बौखला उठे और संत रामपाल जी महाराज के विरोधी हो गए। इसी चक्कर में इन्होंने करोथा कांड करवा दिया और उन पर झूठे मुकदमे लगवा दिए। लेकिन दोस्तों, सत्य और शूर देर तक नहीं छिपते। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं और ये धीरे धीरे साबित भी हो चला है। इसी के चलते संत रामपाल जी महाराज को सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में इन आर्य समाजियों के द्वारा लगाए गए केसों से बाइज्जत बरी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। 16 साल पहले ये करोथा कांड हुआ था और इस कांड में दरअसल एक शख्स की मौत हो गई थी, लेकिन फिलहाल इस मामले में रामपाल को बरी कर दिया गया है। करोथा कांड में फैसला आया है, रामपाल को बरी किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस समय। एक और सच संत रामपाल जी महाराज ने इस महर्षि दयानंद के बारे में बताया है और इसके भक्ति मार्ग के बारे में भी बताया है कि किस प्रकार इसकी अंत में बहुत बुरी दुर्गति हुई थी। इसी पुस्तक श्रीमद् दयानंद प्रकाश के अनुसार मृत्यु के 1 महीने पहले से ही महर्षि दयानंद का स्वास्थ्य असहज था। प्रत्येक दवा उन पर विपरीत असर कर रही थी। महर्षि जी के पूरे शरीर, कंठ, जीभ और मुख में छाले हो गए थे। मलमूत्र भी असमय ही निकल जाया करता था। इसी तरह की महापीड़ा को भोग कर महर्षि दयानंद का निधन 1940 में अत्यंत दुख भोग कर हुआ। परमात्मा प्राप्त संतों ने और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि यदि गृहस्थ जीवन को छोड़ने से मोक्ष होता है तो सबसे पहले किन्नरों का मोक्ष होता। गृह त्याग करके भक्ति करने की परंपरा गलत है, क्योंकि ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों ने गृहस्थ आश्रम में ही भक्ति की और गीता भी कर्म करते हुए भक्ति के लिए कहती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गृह त्याग किया और अनेकों गुरु बनाए, किंतु अंत में दुर्गति हुई। वेदों का अनुवाद किया और वो भी ये नहीं समझ पाए कि तत्वदर्शी संत के क्या लक्षण होते हैं। परमात्मा के गुणों को ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में उल्टा कर दिया। दयानंद नशा करना बुरा नहीं मानते थे, जबकि ये मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। गृह त्याग से मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है परम संत का मिलना और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना। मोक्ष के लिए न तो जंगल की आवश्यकता है, न हठ योग की, न गृह त्याग की आवश्यकता है, न अनेकों गुरु धारण करने की। इसके लिए किसी भी भाषा विशेष का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। एक साधारण व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करनी होगी। केवल तत्वदर्शी संत ही शास्त्रों में लिखे गुप्त रहस्य को सरल करके बताते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 के अनुसार 3 अक्षर का मंत्र मोक्षदायक बताया गया है, उस परमात्मा का बताया गया है, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। तो देर ना करें, संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में वह पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं जिनका भक्ति मार्ग सभी शास्त्रों के आधार पर है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर उस पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति विधि बताई है, जिसको देर न करते हुए आपने भी स्वीकार करनी चाहिए। आप सभी से निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को एक बार फिर से समझें, सुने और मीडिया के द्वारा जो बकवास दिखाई गई है उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो सरासर झूठी साबित हो चुकी हैं। कोर्ट में उनके एक भी सबूत नहीं मिले हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो नफरत करने वाले लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिखाई इस सच्चाई को भी सुन सकें और अपना जीवन व्यर्थ होने से बचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।